हेलो एवरीवन, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लेसिंग्स ऑफ ऑरेकल में। मैं आपकी होस्ट और दोस्त मिस ख्याति ज़वेरी आशा करती हूँ आप सभी कुशल मंगल होंगे। तो इसी के साथ हम शुरू करते हैं आज की रीडिंग, जो कि होंगी दिवाली स्पेशल, कि इस दिवाली क्या खास बड़े बदलाव होंगे आपके करियर, रिलेशनशिप और साथ ही साथ फाइनेंस में, जहां हम अनलॉक करेंगे आपके फ्यूचर को फ्रॉम नाउ। दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, सो काइंडली कीप एन ओपन माइंड एंड बी रेडी टू रिसीव द ब्लेसिंग्स एंड स्टे ट्यून टिल द एंड। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो आप सबका फिर से स्वागत है तहे दिल से। सो काइंडली डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द रीडिंग, प्रेस द बेल notification icon to all, as well as I would look forward for suggestions of topics and claim the energies from the point you resonate. You can also follow me on my Instagram quick readings के लिए और अपनी पर्सनल रीडिंग्स बुक करवाने के लिए लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। एंड थैंक यू सो मच जो ऑलरेडी यहाँ पे इस चैनल के स्पिरिचुअल जर्नी के पार्ट है। तो शुरू करते हैं रीडिंग और देख लेते हैं इस दिवाली आपके लिए क्या खास बदलाव होने वाले हैं आपके करियर में, रिलेशनशिप में और फाइनेंसेस में। कृपया करके आप वही सोचें जिसके बारे में आप रीडिंग देखना चाहते हैं। जिस भी करियर के में हैं आप, यहाँ पे करियर पे काम कर रहे हैं, करियर में जाने वाले हैं, या फिर कोई डिसीजन अगर रुका हुआ फैसला भी है तो आप कृपया करके वो सोचिए ताकि मैं आपको रिजोनेट करवा सकूँ और आप रिजोनेट कर सकें। ठीक है, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओके, पेंटिकल्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कह सकती हूँ यहाँ पे कुछ ही साइंस आए हैं विच इज़ अर्दी साइंस, विच इज़ टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि आई है। बाकी के जो है यहाँ पे मेजर अरकानास से यहाँ पे आ चुके हैं यहाँ पे। और बॉटम ऑफ द डेक है एस ऑफ वोन्स। ठीक है, तो वोन्स एनर्जी भी अगर कंसिडर करना चाहे तो वी कैन टेक एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु। ओके, अब हम कुछ कार्ड्स ले लेंगे साइक एंड टैरो ऑरेकल डेक के साथ। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। पैशन इग्नाइट। ओके, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, ग्रेट। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। सैक्रल चक्र। और बॉटम ऑफ द डेक है अथॉरिटी। हाँ, ऑब्वियसली अर्दी है तो अथॉरिटिव तो होंगे ही। शनि है ना, शनि रूल्ड बाय शनि है ये अर्थ एलिमेंट वाले। तो शुरू करते हैं रीडिंग को और देख लेते हैं कि आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे द एम्परर्स की एनर्जी आ चुकी है विच इज़ 3 ओवर ईयर न्यूमरोलॉजिकली। और यहाँ पे द एम्परर्स की एनर्जी ये कहलाती है कि आपका जो शरीर है और साथ ही साथ जो आपकी बुद्धि है वो अलाइंज हो चुकी है, आपका मन अलाइंज हो चुका है। उस वजह से आपको यहाँ पे स्पिरिचुअल अवेकिंग भी हो रही है और आप अपस्किल भी कर रहे हो आपके करियर में। आपको नॉलेज है और आपका नॉलेज आप बहुत ही अच्छे से अपस्किल भी कर रहे हो, जहाँ पे आपको पता है कि आप कम पढ़ रहे हो। ठीक है, यू आर वर्किंग ऑन इट एंड यू आर वेरी डाउन टू अर्थ हो कि आप अभी ग्राउंड लेवल 0 पे हो। ठीक है, आपको बहुत कुछ पता है फिर भी आप शांत हो। ठीक है, मैं ये कहना चाहती हूँ। स्पेसिफिकली यहाँ पे जो साइंस आ रही है वो अर्दी साइन ही है और एम्परस में भी यहाँ पे अर्थ को ही बताया गया है। ठीक है, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, यानी कि वृषभ, कन्या और मकर राशि। ठीक है, तो आपके लाइफ में अभी टर्निंग पॉइंट आने वाला है करियर रिलेटेड, क्योंकि द सन का भी कार्ड आ चुका है यहाँ पे। मतलब आप अपने हाथ में आपके करियर की डोरी पकड़ने वाले हो, द सन का कार्ड है। लीडरशिप होने वाली है, निडर होने वाले हो, निडरता से अपने करियर को आगे बढ़ाने वाले हो। आपको किसी का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है क्या है क्या नहीं, क्योंकि राइट नाउ यू आर ओनली फोकस्ड विथ मनी। क्योंकि राहु का नंबर 4 ऑफ पेंटिकल्स आ चुका है, क्योंकि यू आर ओनली थिंकिंग अबाउट हाउ टू मल्टीप्लाई योर मनी। ठीक है, अभी आपको कोई भी मतलब कहते हैं ना, आपने अपने मन को इतना कॉन्शियसली मेडिटेट करके यहाँ पे ऐसे एक स्टेटस में ला लिया है ना, जहाँ पे पैशन इग्नाइट, मतलब एक इनर फायर आ चुकी है आपके अंदर, जहाँ पे आपको पता है कि आपको एक अलग ही एक वाइब्रेशन फील होती है। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस। अगर लैंड रिलेटेड कोई काम कर रहे हो आप तो आपको वहाँ से प्रॉस्पेरिटी ज़रूर मिलेगी। आई कैन से दैट, क्योंकि यहाँ पे जो पिक्चराइज किया गया है वही मैं कह रही हूँ आपको। अकॉर्डिंग टू दैट मैं ये भी कहूँगी कि जो भी अर्दी साइंस है स्पेसिफिकली, हालांकि ये ऑल साइन रीडिंग है
तो ये ट्रेड्स भी हो सकते हैं आपके अंदर, क्योंकि किसी का न्यूमरोलॉजिकली हो जाता है, किसी का यहाँ पे एलिमेंट वाइज हम देखते हैं, किसी का हम यहाँ पे ज़ोडियाक वाइज देखते हैं, बट यहाँ पे टैरो कार्ड रीडिंग इज़ फॉर ऑल साइंस राइट नाउ, बट स्पेसिफिकली जिसका आ रहा है उसको मैं स्पेसिफिकली बोल रही हूँ, ठीक है। तो अगर आपने कोई लैंड में इन्वेस्ट किया है तो आपको उसमें आगे बहुत ही तरक्की मिलेगी। अगर आप कोई घर ले रहे हो या फिर आपने अगर घर ले लिया है अभी अभी, तो आपको बहुत ही ज़्यादा तरक्की दिलवाएगी। और साथ ही साथ मैं ये कह सकती हूँ कि कहते हैं ना, अभी आप जहाँ पे भी हाथ डालोगे ना वहाँ पे बंजर ज़मीन भी मतलब सोना उगलेगी, ठीक है, ऐसा है आपका, ठीक है। आप एक ऐसी वाइब्रेशन में हो यहाँ पे, क्योंकि सैक्रल चक्रा जो है ना वो आपका हील हो चुका है, और आप इसी वजह से ऑथोरिटेटिव में आ रहे हो यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे 2 बार 4 रिपीट हो चुका है, 2 बार 1 रिपीट हो चुका है, ठीक है, एक्चुअली 3 बार हो चुका है। इट इज़ अ ट्रिपल 1 बिकॉज एस ऑफ वॉन्ड्स इज 1, ठीक है। यू आर हैविंग अ फायर इन यू, ठीक है। करियर वाइज तो आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो, लिटरली आप बहुत ही अच्छा करने वाले हो। और मैं ये कह रही हूँ कि आपको बस खाली कोई भी चीज़ में ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करनी है, प्रॉपर नॉलेज के साथ चलना है, प्रॉपर रोड मैप के साथ चलना है। हालांकि आप सब कुछ देख के ही चलोगे, बट कहीं ना कहीं ऐसी भी चीज़ें होती है जो हमें कभी कभी नहीं दिखती है, तो वो भी अच्छे से देखना है। उसी वजह से यहाँ पे ऑथोरिटेटिव यहाँ पे कार्ड आया है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे डिसरप्शन है। देखिए, फॉलोड बाय डिसरप्शन, मेरी इंट्यूशन कह रही थी इसके नीचे कुछ तो नेगेटिव होगा, तो मैंने कहा ना जो दिखता नहीं है पर वो होता भी है, तो डिसरप्शन है यहाँ पे, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इतना बंधन फील कर रहे हो, उसकी वजह से आप कोई गलत मत ले लेना, क्यों तो ड्राइव अकॉर्डिंग टू वॉट एवर इज़ नीडेड राइट नाउ, डोंट ड्राइव क्रेजी, ठीक है, बी इन योर ओन कैपेसिटी। अब देख लेते हैं यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स है, क्या यहाँ पे आपको मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। हम देख लेते हैं करियर तो इतना अच्छा है, यहाँ पे फाइनेंसेस कैसे रहेंगे। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द वर्ल्ड कार्ड, वाओ। साथ ही साथ 7 ऑफ कप्स आ चुका है। मैं कह रही हूँ ये जो रीडिंग है ना उसमें कप्स एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, जो हम लोगों ने करियर में देखा था वो यहाँ पे अर्दी एनर्जी थी, विच वॉज पेंटिकल्स एनर्जी, मतलब पैसे की। ऑब्वियसली करियर होगा तो पैसे तो होंगे ही। यहाँ पे फायरी साइन आ चुकी है विच इज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि एरीज, लियो और सेजिटेरियस कप्स की एनर्जी, यानी कि कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस और साथ साथ द वर्ल्ड आ चुका है। तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ इमोशंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा, अच्छा ठीक है आगे देख लेते हैं पहले हम हम यहाँ पे डिवाइन अबंडेंस से कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, फिर ही मैं यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग शुरू करूँगी और आपको बता दूँगी, ठीक है। जस्ट टेक द कार्ड्स फ्रॉम डिवाइन अबंडेंस। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो थैंक यू सो मच, और सच से एनर्जीज़ को क्लेम कर लीजिए, ठीक है। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। करेज, ठीक है। रिफ्रेम, ओके। अपने कार्ड्स आ चुके हैं, तो सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ मनी रिलेटेड कोई भी अगर आप डिसीजन लेते हो तो आप वाइजली सिलेक्ट करें। यहाँ पे आप कोई भी चीज़ों में ना फंसना चाहिए, क्योंकि दिखता कुछ और है और मिलता कुछ और है, और फिर पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फ्यूचर तो कुछ और ही हो जाती है जो हमने सोची भी ना हो, ठीक है। तो आपके लिए जो गाइडेंस, जो मेजर गाइडेंस आती है पहले मैं वो आपको बता रही हूँ, क्योंकि बिकॉज आई कैन सेंसेस देयर इज़ समथिंग गुड, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, सी आई सेड यू आई एम सेंसिंग समथिंग गुड दिस टाइम। तो यहाँ पे पेंटिकल्स एनर्जी है, फॉर श्योर मनी आने वाला है, पैसा आने वाला है, कमाने वाले हो, बट धुंधला विश्वास, अंधाधुंध विश्वास, ब्लाइंड फेथ या फिर ब्लाइंड बाजी नहीं खेलनी है, ठीक है। क्योंकि आपको रिफ्रेम करने के लिए कहा गया है कि जो आप रिफ्रेम करो ना तो ऐसे देखोगे ये मेरे लिए हो रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपको यहाँ पे पता नहीं चलता है अपॉर्चुनिटी और टेम्पटेशन के बीच। मैं ये क्यों कह रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे मनी रिलेटेड अपॉर्चुनिटीज़ दिखेगी, सब कुछ होगा, बट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स वाली मोड में होना चाहिए आपको। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स मतलब फायर विथ अ कंट्रोल, यू नो कि वहाँ पे कितनी फायर को फायर करना है, ठीक है। यू आर हैविंग अ कंट्रोल ऑफ योर फायर, कि आपको कितना प्रज्वलित करना है उसको अकॉर्डिंग टू योर नेसेसिटी, तब जाके वो यहाँ पे आप अचीव कर पाओगे ग्राउंड लेवल पे, ठीक है। आप मतलब प्रैक्टिकली उसको अचीव कर पाओगे। द वर्ल्ड का कार्ड है, मतलब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, विश्वास करने की ज़रूरत है और अवेकनिंग के साथ काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि यहाँ पे बताया गया है, ओ माई लॉर्ड वेक मी फ्रॉम द लाइफ एज अ स्पिरिचुअल शिप, मे आई हियर यू थ्रू माई ओन इंस्टिंक्ट एंड कॉमन सेंस। अपनी थोड़ी कॉमन सेंस चलाइए, थोड़ी सी इंस्टिंक्ट्स को माने, ठीक है।
क्योंकि बोलते हैं ना इंस्टिंक्ट और इल्यूजन में बहुत ही एक फाइन लाइन होती है, तो उसी को परखना है अच्छे से, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप यहाँ पे मनी रिलेटेड में अगर आप अपने कंपेनियनशिप मतलब पार्टनरशिप को अगर आप पार्टनरशिप में है किसी के साथ तो उसकी भी सलाह मशवरा कीजिए। अगर आप अकेले काम कर रहे हैं तो आपके लाइफ में जो आपका पार्टनर है या फिर आप जिसको बहुत ही ज़्यादा ट्रस्ट कर सकते हो आप उनको भी पूछ सकते हो, ठीक है, मतलब सलाह मशवरा इन शॉर्ट, ठीक है। गिव समवन योर कंप्लीट प्रेजेंस इज़ एन अस्टॉनिशिंग गिफ्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे आपको ऐसा भी लग रहा है कि आपको कहीं ना कहीं आपने कुछ रिश्ते ना हर्ट किए हैं जिसमें आपको टाइम देने की ज़रूरत है, तब जाके आपको मनी रिलेटेड आपको अबंडेंस मिलने लगेगा, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे करेज भी आ रहा है, लेट मी बी ओपन टू करेजियसली टेक द स्टेप दैट आर शोन। अभी होता क्या है कि इंस्टिंक्ट कुछ और आ रहा है, इल्यूजन कुछ और है, टेम्पटेशन कुछ और है और डेस्टिनी में कुछ और है। इतना सब कुछ ब्लफ हो गया होता है ना, तो उसके लिए करेज चाहिए, सच देखने के लिए, सच सुनने के लिए और सच्चाई से काम करने के लिए। तो बस वही चीज़ है, तो यू नीड टू रिफ्रेम दोज थिंग्स अकॉर्डिंग टू योर सिचुएशन, ठीक है। अब आगे बढ़ते और देख लेते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या आपके लिए एडवाइस रहेगी। सो देख लेते हैं इस दिवाली आपके लिए क्या खास बदलाव होने वाले हैं रिलेशनशिप में। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। बहुत ज़्यादा बदलाव हो रहा है भाई, इतना मत सोचो मुझे सिर्फ 3 कार्ड चाहिए, आप अपने पार्टनर को लेके कुछ ज़्यादा इम्पल्सिव नहीं हो गए, आराम से सोचिए, डोंट वरी, रीडिंग तो होने वाली है, ठीक है। सो प्लीज़ हैव सम पेशेंस एंड काम। सो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है बट मैं बोल देती हूँ कि आप अपने पार्टनर के बारे में सोच लीजिए। आप जिस किसी के भी साथ ये रिलेशनशिप यहाँ पे देखने वाले हैं रीडिंग, प्लीज़ सोच लीजिए उनके बारे में। ओके, इतने सारे कार्ड्स आ रहे हैं तो मैं नहीं लूँगी, मैंने द टावर ले लेती हूँ यहाँ पे, ठीक है। द टावर देखने से ही डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज मुझे नहीं पता इसके आगे जो कार्ड्स आने वाले हैं उसके बेस आपकी रीडिंग होगी। तो टावर इज़ नॉट टेररिंग एवरी टाइम, ठीक है। तो ये मिथ निकाल दीजिए कि टावर होगा तो कुछ पनौती होगी या फिर कुछ बुरा ही होगा, ठीक है। सो जस्ट गेट रिलैक्स्ड। आप कुछ ना कुछ तो सोच रहे हैं तो वो मत सोचिए जो नेगेटिव हो, पॉजिटिव स्पेस में होके सोचे, ठीक है। 7 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा था नेगेटिव होकर मत सोचिए। आपका जो पहला थॉट होगा वो रिजोनेट होगा, आप नेगेटिव सोच रहे हो टावर को देखते ही। देखिए अभी आपने अच्छा सोचा क्योंकि मैंने आपको बोला द स्ट्रेंथ कार्ड आ रहा है। दिस इज द गेम ऑफ वाइब्रेशन, वी कैन कैच योर। देखते हैं एंजल्स ऑफ रोमांस में से आपको क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके रोमांटिक लव रिलेशन के रिलेटेड। ओम नमः शिवाय, हर महादेव। डिसेप्शन, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हीलिंग फैमिली इश्यूज, ओके। वेडिंग, वर्थ वेटिंग फॉर, ठीक है, ठीक है। मैं यहाँ पर पूरा का पूरा डेक ही रख देती हूँ और यू कैन सी फॉलोड बाय पैशन, ठीक है। कहना चाहती हूँ कॉन्ग्रेचुलेशंस टू दोज हु आर विलिंग टू गेट सम कमिटमेंट और दोज हु आर वेटिंग फॉर सम कमिटमेंट, या फिर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं या फिर ऐसी कोई सिचुएशन में है जिसके वजह से फैमिली बीच में आई थी आप दोनों के, या फिर किसी भी चीज़ की वजह से आप यहाँ पे अलग थे, ठीक है, या फिर आपकी शादी नहीं हो रही है, समथिंग लाइक दैट। कॉन्ग्रेचुलेशंस। और जो यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा है या फिर एक डिवोर्स से जा रहे हैं, समथिंग लाइक दैट, उनको भी कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्यों, बताती हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अकॉर्डिंग टू द वन हु इज़ इन अ फर्स्ट फेज वेयर यू आर वेटिंग फॉर सम कमिटमेंट्स और समथिंग लाइक दैट, यू आर गेटिंग डिलेड फॉर द कमिटमेंट्स और यू आर गेटिंग ऑब्स्टेकल्स। मैं बता देती हूँ आपकी ज़िंदगी में लिटरली टावर मोमेंट हो चुका है, पास्ट है ये, पास्ट टावर मोमेंट्स आप गुजर चुके हैं, आपने बहुत कुछ देख लिया है, सह लिया है। मतलब ऐसा है ना कि सह भी नहीं सकते, कह भी नहीं सकते और उसको मतलब होने से रोक भी नहीं सकते, ऐसी सिचुएशन से आप निकल चुके हैं। अब प्रेजेंट जो है वो 7 ऑफ सोर्ड्स वाली चीज़ में है। 7 ऑफ सोर्ड्स इन द सेंस यहाँ पे कहते हैं ना कि अगर हाथी की सवारी जाती है तो रास्ते में कुत्ते भौंकते हैं। बस ऐसी सिचुएशन से करंटली आप गुजर रहे हैं, क्योंकि आपके लिए अभी भी सवारी थोड़ी सी हैवी, मतलब कि आपकी यात्रा जो है थोड़ी सी हैवी हो रही है, ठीक है। लव लाइफ में थोड़ा सा कठिन हो रहा है क्योंकि नेगेटिविटी बहुत है, काँव काँव करने वाले लोग भी बहुत है, ठीक है।
आपको ऑब्स्टेकल्स भी मिल रही है यहाँ पे, फिर वो स्पिरिचुअली ऑब्स्टेकल्स हो, मनी वाइज हो, कोई भी यहाँ पे कोई भी कनेक्शन की वजह से आपका कनेक्शन रुका हुआ है, या फिर आपके कोई पर्सनल रीजंस भी हो सकते हैं जिसमें आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन से ठगा हो, या फिर आपको यहाँ पे वो चीज़ें ना बताई हो जो आपको बतानी हो, या फिर वो फेस नहीं रिवील किया है जो वो है पर आपको पता चल चुका है, उसी वजह से आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हो। ठीक है, अब समझ लीजिए मैं आप ये दो सिचुएशन एक साथ बता रही हूँ, एक जिसको कमिटमेंट नहीं मिल रहा है या फिर जिसको ऑब्स्टेकल्स की वजह से साथ में नहीं हो पा रहे, दूसरा जो थर्ड पार्टी सिचुएशन में है और उस वजह से आपको यहाँ पे हेट्रेट और बीट्रेयल मिला है और आपको अलग किया गया है। दोनों ही केस में आपने टावर मूवमेंट देखे हैं, दोनों ही केस में यहाँ पे आपने बहुत सारे स्ट्रगल्स देखी है, बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, नेगेटिविटी देखी है, और करंटली भी आप अभी भी नेगेटिविटी फील करते हो, हील नहीं हुए हो, हील हो रहे हो। ठीक है, बट आपको मैं कह दूं कि आपके लाइफ में पास्ट में डिसेप्शन हो चुका है, डिसेप्शन पता लग चुका है कि भाई जो पहला था वो फ्रॉड था, या फिर जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जिसकी वजह से आई थी क्योंकि उसका फेस रिवील हो चुका है यहाँ पे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, या फिर जिसका यहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ रहा था फैमिली की वजह से यहाँ पे, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, जो फर्स्ट सिचुएशन में जो फेज़ ए है यहाँ पे, तो लेट मी टेल यू कि अगर आप यहाँ पे नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है यहाँ पे, बिकॉज अगर आपको कोई हर्डल आ रही थी फैमिली की वजह से, पैसों की वजह से, किसी भी चीज़ की वजह से, तो वो हील हो रही है। ठीक है, दूसरा जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में थे, थर्ड पार्टी सिचुएशन में थे, वो यहाँ पे जिसने भी आपको धोखा दिया है, आपके पार्टनर ने धोखा दिया है, उनकी आंखें खुल चुकी है, उन्हें पता लग चुका है दैट यू आर द रियल वर्दी पर्सन, और रीयूनियन होने की पॉसिबिलिटीज़ है क्योंकि उनको धोखा मिल चुका है जिसके वजह से उन्होंने आपको धोखा दिया था। ठीक है, अब यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज़ फिर से आती है उन लोगों के लिए जिसको धोखा मिला है यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन में, या तो आप कमिटमेंट जब आएगी, स्ट्रेंथफुल कमिटमेंट होगी अभी। ठीक है, अगर वर्थ वेटिंग, आपका जो वेटिंग पीरियड था वो तो वर्थ वेटिंग था, पर अगर आपको ऐसा लगता है कि अभी आपने रियल सेल्फ ढूंढ लिया है, खुद का स्ट्रेंथ ढूंढ ली है आपने। ठीक है, अगर आपको मना करना है तो आप मना कर सकते हो, आपको वेडिंग की तरफ जाना है तो वेडिंग की तरफ जा सकते हो, क्योंकि सिचुएशंस ऐसी आएगी जहाँ पे मैरिज इन्वॉल्व होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो आप मतलब बोलते हैं उल्टे पाँव लौट के आ रहे हैं, वो दौड़ के, उन्हें समझ में आ चुका है कि तुम हो और तीसरा व्यक्ति तीसरा है। ठीक है, और जहाँ पे जिसको ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, बाधाएं आ रही थी फैमिलीज़ की वजह से, उनकी भी फैमिली यहाँ पे रिजॉल्वमेंट में आ रही है, मनी रिलेटेड इश्यूज़ आपके सॉल्व होने वाले हैं धीरे धीरे, आपको यहाँ पे एक वेडिंग सिचुएशन होने वाली है। मतलब आपका जो वेटिंग पीरियड है, जहाँ आप ऑब्स्टेकल्स देख रहे हो यहाँ पे परिवार की तरफ से या फिर पैसों की तरफ से, तो आपको यहाँ पे वर्थ वेटिंग है, डिवाइन टाइमिंग आने वाली है, और वो भी आपके लव लाइफ को इतनी ब्लेसिंगफुल कर देगी ना कि वो उल्टे पाँव लौट के आ रहे हैं, जैसे मैंने बोला वो लौट के आ रहे हैं, अब वो एक्शन में लेंगे। ठीक है, और फेज़ 2 जो यहाँ पे ऑलरेडी शादीशुदा है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपके शादी में जो स्ट्रगल थी, जो डिसएग्रीमेंट थी, या फिर ऐसा कोई मनमुटाव था, नेगेटिविटी थी, फिर वो रिलेटिव वाली हो, फ्रेंड वाली हो, या फिर एक दूसरे के हैबिट्स के रिलेटेड हो, या फिर कोई भी बिहेवियरल स्ट्रक्चर की वजह से हो, या फिर अगर आपको पता चला हो कि वो थर्ड पार्टी सिचुएशन के साथ इन्वॉल्व है, या फिर ऐसा कुछ पता चला जो आपके सिलेबस में ही नहीं था, तो लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे वो भी सॉल्व होने वाला है, एंड यू आर हैविंग स्ट्रेंथ इनफ, और आपके रिलेशन में भी उतना स्ट्रेंथ है कि आप वो बचा लोगे। ठीक है, वो आपकी वेडिंग बच जाएगी, क्योंकि फैमिलीज़ ही अंदर आपको उतना अच्छे से सपोर्ट करने वाली है, और आपको कन्विंस करने वाली है, आपको सिखाने वाली है एक दूसरे का वर्थ, और कहीं ना कहीं आप दोनों को भी एक दूसरे का वर्थ पता ही है। ठीक है, सो इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर द रिजल्ट्स रेदर देन जस्ट शोइंग योर बैक एंड जस्ट रनिंग अवे। ठीक है, और जहाँ तक मैं यहाँ पे मैं उनकी बात करूँ जो डिवोर्सी है या फिर डिवोर्स लेने वाले हैं, टावर मोमेंट से गुजर चुके हैं आप, यहाँ पे नेगेटिविटी से गुजर चुके हैं, अभी आपके अंदर स्ट्रेंथ आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, आपको डिवोर्स भी मिल जाएगा आराम से। ठीक है, अभी कोई डिसेप्शन वाली कोई स्टेज नहीं है, आप डिसेप्शन से निकल चुके हो ऑलरेडी। ठीक है, और आपको कहीं ना कहीं फैमिली से ही ताकत मिली है ये स्टेप लेने को, फैमिलीज़ वर विथ यू, तब जाके आपने ये स्टेप लिया है। अगर फैमिलीज़ नहीं भी है तो आपके अंदर, आप इतने वन मैन आर्मी हो ना, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं इसलिए कह रही हूँ कि स्ट्रेंथ कार्ड आया है। ठीक है, आप ऐसा भी हो सकता है सेकंड वेडिंग अट्रैक्ट कर रहे हो, और सेकंड वेडिंग अट्रैक्ट करने की वजह से ही आपको डिवोर्स आया था। ठीक है, तो इट इज़ वर्थ वेटिंग फॉर, यहाँ पे रिलेशनशिप वाइज, करियर वाइज बहुत ही अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है, मनी वाइज भी अच्छा है, पर अगर आप डिसीजन ठीक लोगे तो। ठीक है,
तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं आशा करती हूँ आपको रिजोनेट हुई हो, यहाँ पे रिलेट हुई हो, आपको अच्छी गाइडेंस मिली हो, क्लैरिटी मिली हो। और साथ ही साथ अगर आपको कोई पर्सनल रीडिंग्स करवानी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाके मुझे फॉलो करके मुझे डीएम कर सकते हैं। एंड ऑल द रीडिंग्स आर पेड, ठीक है। उसी के साथ अगर आपको रेजोनेट हुई हो, रिलेट हुई हो, तो कृपया करके क्लेम करने के लिए पॉजिटिविटी को, एनर्जी को, आप एंजल्स नंबर भी मुझे बता सकते हैं। आपको कौन सा एंजल्स नंबर दिखता है वो उससे आप क्लेम कर सकते हैं एनर्जीज को। थोड़ा आई स्ट्रांगली क्लेम दिस एनर्जी, ठीक है। सो इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ और मैं चाहती हूँ कि अब हम अगली रीडिंग में मिले। तब तक के लिए हैप्पीएस्ट दिवाली टू ऑल। साथ ही साथ पूर्णिमा भी आने वाली है तो उसकी भी स्पेशल रीडिंग्स मैंने लगा ही दी है, यहाँ पे आपको दिख रहा है एंड स्क्रीन पे, तो यू कैन जस्ट चेक इट आउट। और अगर आपने 11/11 पोर्टल की भी ना देखी हो तो यू कैन ऑल्सो चेक इट आउट, वो भी आ रही होगी एंड स्क्रीन पे यहाँ पे। तो अब मिलते हैं अगली रीडिंग पर। हर हर महादेव। मे गॉड ब्लेस यू एंड मे यू हैव अ सक्सेसफुल एंड अबंडेंट लाइफ अहेड।